जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। मंदाकिनी वेब स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। हम लोग गुरुवर्ग का क्रांति धर्मी साहित्य पढ़ रहे हैं। आगे का टॉपिक है प्रभावोत्पादक समर्थता, मतलब प्रभाव उत्पन्न करने वाली समर्थता तो कैसे आएगी, इस टॉपिक में गुरुदेव हमें बताएंगे। आम शिकायत एक ही सुनी जाती है कि हम लोगों को सिद्धांतवादी परामर्श हैं, वे स्वीकारते नहीं, इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते हैं, प्रभाव नहीं पड़ता और जो कहा गया है उस पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। असफलता की यह शिकायत पूरी तरह गलत नहीं है। यदि गलत रही होती तो जितने धर्मोपदेशक आज हैं, पहले दिनों में भी उससे कम नहीं थे। उन्होंने जमाने को बदल दिया होता। कभी देश के प्रधान 7 ऋषि थे, वह संख्या नगण्य ही थी, पर उनके निजी वह इतने प्रभावशाली थे कि व्यक्तित्व होगा, मुझे लगता है यहाँ पर उनके निजी व्यक्तित्व वह इतने प्रभावशाली थे वे कि कहते थे कि सातों ने 7 द्वीपों में समूचे संसार में धर्म धारणा की ऐसी हवा चलाई जिससे कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। देश में साधु ब्राह्मण सीमित संख्या में थे, पर वे स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए बिखरे हुए देश के कोने कोने में पहुंचते थे और लोगों को अनगढ़पन से छुड़ाकर कर्मठता और सद्भावना से अनुप्राणित करते थे। जब प्राचीन काल में धर्म प्रचार के जादुई चमत्कार देखने को मिलते रहे हैं, तो आज उस प्रक्रिया के विपरीत शिकायत करनी पड़े, इसके पीछे कोई बड़ा रहस्यमय कारण होना चाहिए। अन्यथा जो बादल पहले पानी बरसाते थे, अब क्यों धूली बरसाए और क्यों अब हर किसी को शिकायत का मौका दें। तो बहुत सुंदर यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि आम लोगों की शिकायत होती, बिल्कुल सही, हम सबको शिकायत रहती है कि हम लोग सुनते जरूर हैं या सुनाते जरूर हैं, पर लोग कान से निकाल देते हैं, प्रभाव जो उन पर नहीं पड़ता है और वो चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसका तो मुझे सबसे बड़ा चीज यही लगता है, उपासना जो साधना आंदोलन, हमारा 7 आंदोलन में पहला आंदोलन जो है बेस कहिए तो यही है गायत्री मंत्र, जिसमें हम सविता देवता से प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्विवेक दें और बलपूर्वक धक्का दे करके चलने की हमें शक्ति दें। तो वो चीज हमें यहाँ पे समझ में आए, एक प्रेरणा मिली गुरुदेव से। और आगे बताते हैं कि असफलता की ये शिकायत जो है पूरी तरह से गलत नहीं है। आज जो है धर्मोपदेशक की कमी नहीं है, बाढ़ सी है सच पूछिए तो। टीवी में देखिए आए दिन एक से एक संस्था है, संगठन है, लेकिन कहाँ कोई बदलने को तैयार हो पा रहे हैं। गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं कि पहले जो थे हमारे देश में 7 ऋषि थे और ये 7 की संख्या इतनी ज्यादा थी कि 7 द्वीपों में जाकर के धर्म की जो धारणा थी, लोगों के अंदर कैसे डेवलप किया जाए, लोगों को कैसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए, कैसे बलपूर्वक चलने के लिए विवश किया जाए, अनगढ़ को सुगढ़ कैसे बनाया जाए, सबके हृदय में सद्भावना कैसे भरी जाए, ये जादुई चमत्कार हम प्राचीन काल में देखते थे, आज वही नहीं है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा कारण है कि पहले का बादल जो है पानी बरसाते थे, अब धूल बरसा रहे हैं। तो ये शिकायत का मौका क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले जो जादुई चमत्कार देखने को मिलता था, आज क्यों नहीं हो रहा है? अब आगे और क्लियर करेंगे गुरुदेव। यहाँ समझने योग्य बात एक ही है कि वरिष्ठ व्यक्तित्व ही सामान्य जनों को प्रभावित करते हैं। घटिया लोगों में इतनी क्षमता नहीं होती कि हर किसी को अपने कथन की प्रामाणिकता का विश्वास दिला सकें और उत्कृष्टता के पक्षधर परामर्शों को अपनाने के लिए किसी को सहमत कर सकें। तो कितनी बड़ी बात है, व्यक्तित्व निर्माण जो है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, तो हम अपने आप को प्रूफ करें, हम अपने आप को प्रमाणिक बनाएं कि लोग हमें देखकर, हमारी वाणी को सुनकर नहीं बल्कि हमें देखकर के बदलने को विवश हो जाएं। तो ये गुरुदेव बहुत ही अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं कि उदाहरण कि हमें व्यक्तित्व का सर्वप्रथम निर्माण करना होगा, हमें अपने आप को विश्वास में लेना होगा किसी को कि हम इस लायक बने। हम गुरुदेव के केवल कथनी और नहीं करनी, जीवन में उतार कर हमने दिखाया है, तो ही लोग बदलेंगे। वक्ता ऊंचे मंच पर बैठा करते हैं और श्रवण करता उनसे तनिक नीचे बैठे होने पर कही गई बातों को आसानी से सुन लेते हैं। यदि वक्ता नीचे गड्ढे में बैठा हो तो ऊपर बैठे श्रवण करताओं तक बात पहुंचाना कठिन होता है। प्रसंग अब आदर्शों को अपनाने का होता है, तो वक्ता को उस उच्चता की कसौटी पर हर दृष्टि से कसे जाने के उपरांत सही सिद्ध होना चाहिए, अन्यथा कथन प्रतिपादन हवा में उड़कर रह जाएगा। तो ये एक सिस्टम के हिसाब से बता रहे हैं कि जो वक्ता होते हैं वो मंच पर बैठते हैं, तो वो ऊंचाई की बात बता रहे हैं कि नीचे हम लोग बैठते हैं और वक्ता जो होता है ऊपर बैठते हैं। तो ये क्या है, उत्कृष्टता का प्रतीक है कि उनका ऊंचा स्वाभाविक रूप से ऊंचा विचार है और कथनी करनी एक है, समानता है उसमें, तो ही प्रभाव पड़ेगा। ऐसा मतलब बता रहे हैं कि इस टाइप से हमको सिद्ध करना होगा, हर दृष्टि से हर कसौटी पर कसना होगा अपने आप को। एक पैराग्राफ में और लेती हूँ, फिर नेक्स्ट दीदी जो रेडी। नौसिखियों को कला कौशल सिखाने वाला अपने विषय का निष्णात होना
चाहिए। स्कूली अध्यापक भी छात्रों की तुलना में अधिक पढ़े होते हैं। संगीत सिखाने वाले की योग्यता भी असंदिग्ध होनी चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच तो इतने से भी काम चल जाता है, किंतु जहाँ तक आदर्शवादी, सुधारवादी और जीवन में परिवर्तन लाने वाले धर्म प्रसंगों का सवाल है, वहाँ यह बात अनिवार्य हो जाती है कि उपदेशा जो कुछ दूसरों से कराना चाहे उसे स्वयं भी दृढ़ता पूर्वक आचरण में उतारे। सुधार के प्रसंग में लोग वक्तृता सुनने से नहीं, अधिक दिलचस्पी इस बात में लेते हैं कि जो कहा जा रहा है उसे उपदेशक ने अपने निजी जीवन में किस हद तक अपनाया। देश, धर्म, समाज और संस्कृति का अभ्युदय इसी पर निर्भर है कि इनसे संबंधित व्यक्ति संपर्क में आने वालों को अपने व्यक्तित्व की गरिमा से, उस विशिष्टता से प्रभावित करे जो आडंबर बनाने से नहीं वरन भावना, श्रद्धा और जीवनचर्या के साथ जुड़ी हुई निष्ठा पर अवलंबित है। तो यहाँ पे फिर उदाहरण गुरुदेव देते हैं कि नौसिखवा जो कला कौशल किसी भी तरह का आर्ट सिखा रहा है, पेंटिंग सिखा रहा है या फिर टीचर है, तो उसको सिखाने के लिए निष्णात होना चाहिए, उस विषय पर पारंगत होना चाहिए, उसको उस चीज में ज्ञान होना चाहिए। फिर आगे क्लियर करते हैं गुरुदेव की यहाँ तो इन सब बात से तो चल जाएगा कि थोड़ा भी सीखने वाले से सिखाने वाले को थोड़ा अधिक योग्य हो या थोड़ा अधिक ज्ञान हो तो भी चलेगा, लेकिन जहाँ बात आती है आदर्शवादी और सुधारवादी, जीवन में परिवर्तन लाने वाला धर्म प्रसंग की बात आती है, तो ये जरूरी हो जाता है कि जो ज्ञान दे रहा है, जो प्रवचन करता है, वो कुछ भी जो बताए दूसरों को वो अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारे। तब लोग सुधार के प्रसंग में जो है वक्ता की बात को तो दिलचस्पी से सुन लेते हैं। आम दिनों में हम देखते हैं कि कहीं भी कुछ प्रोग्राम हो रहा है या टीवी चैनल में देखिए तो कितने सारे वक्ता हैं, बहुत ही अच्छा शैली में बोल रहे हैं, सुनने में बहुत मधुर लगता है, हम लोग सराहते भी कि कितना अच्छा बोले, लेकिन उनका प्रभाव कब पड़ेगा, वो सूक्ष्म प्रभाव जो है पूरे वातावरण में, हमारे जीवन में, हमारी वाणी विचार में कब बदलाव आएगा, जब वो अपना जीवन बदले होंगे, जो बोल रहे हैं वो कर रहे होंगे, उनकी एक होगी, दोनों वाणी और जीवन जो आचरण एक होगा, तभी ये बदलाव आएगा। तब बोलते हैं देश, धर्म, समाज, संस्कृति का अभ्युदय जो है इसी पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? जब हमारा व्यक्तित्व का हम स्वयं का निर्माण कर पाएंगे तो क्या होगा, हमारे संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं वो बदल जाएंगे, बिल्कुल बदलेंगे। श्रद्धा, भावना, जीवनचर्या जो है, निष्ठा इसी पर अवलंबित है, इसी के सहारे। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को दीदी। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद पूनम दीदी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि कैसे जब हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा तभी हम प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। बुरे लोग यदि दबंग होते हैं तो साधारण स्तर के अनेक लोगों को अपने दुर्व्यसनों में सहयोगी बनाने के लिए घसीट लेते हैं। नशेबाजी की मंडलियां बन जाती हैं, चोर लफंगे भी गिरोह बना लेते हैं। इसका कारण मात्र यही है कि सूत्र संचालकों की कथनी और करनी में एकता होती है, भले ही वह बुरे स्तर की ही क्यों ना हो। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि जो बुरे लोग जो होते हैं, जो समाज में कैसे लोग, जो दबंग लोग होते हैं, कैसे वो अपना एक गुट बना लेते हैं, उनका कैसे प्रभाव अपना जमा लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो साधारण लोगों को दुर्व्यसनों में घसीट लेते हैं, नशेबाजी की मंडली बन जाती है, चोर लफंगे भी गिरोह बना लेते। वो क्यों ऐसा कर पाते हैं, उनकी मंडली क्यों इतनी समर्थ हो पाती है, स्ट्रॉन्ग हो पाती है कि सब लोगों को वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं? क्योंकि सूत्र संचालकों की कथनी और करनी में एकता होती है, भले वह बुरे स्तर की ही क्यों ना हो। एक तरह से ये कटाक्ष भी है कि जो बुरे लोग होते हैं उनकी तरफ ज्यादा लोग, जो शराब का अड्डा है, जो नशेबाजी का अड्डा है, वहां पे लोग खींचे चले आते हैं। तो उनके अंदर वो क्षमता होती है, वो जो भी उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करते हो कि जीवन का मौज मस्ती है, अरे क्या है, 4 दिनों की जिंदगी है, उसको ऐसे वैसे, वो उसमें उस समाज को उस तरीके से इन्फ्लुएंस करने में वो सक्षम है। वो उस तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं कि अरे क्या है, जीवन में 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो। तो ये वाली जो मानसिकता है उसको अधिक अधिक वो करते हैं और खुद भी अपना वैसा जीवन, इसलिए उनकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। बिजली के 2 तार मिलने पर ही करंट चालू होता है। कथनी और करनी दोनों के संयोग से ही उपदेश में शक्ति उभरती है, अन्यथा लोग यही मानते हैं कि कथन निभाने योग्य नहीं है। वक्ता जब इतने जोर शोर से अन्यान्यों में बदलाव लेने की बात करता है और उसका महात्म फलितार्थ भी उच्च कोटि का बताता है, तो उसे अपने आचरण में क्यों नहीं लाता? इस प्रश्न के उत्तर में 2 ही बातें उभर आती है। एक तो यह कि कथन व्यवहारिक नहीं है, सुधार संभव नहीं है, आम लोग जो रीति नीति अपनाए हुए हैं वही ठीक है। यदि सुधारवादी कथन ठीक है
और उसका मार्गदर्शन करने वाले उपदेशा उसे स्वयं करने से कतराता है तो यह समझा जा सकता है कि कहने वाला ठग है, दूसरों से अपना सम्मान कराना चाहता है और स्वयं घटियापन अपनाकर उन लाभों को उठाना चाहता है जिन्हें स्वार्थपरायण लोग अपने ढंग से अपनाते रहे हैं। यही वह संदेश है जिसके कारण आदर्शवाद के उपदेशकों पर से जन साधारण की निष्ठा उठी जाती है। अब ये पूरे में गुरुदेव के जीवन से हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसे गुरुदेव ने भी जब शुरू किया, जब उनकी गायकी कामधेनु है और उन्होंने जब अध्यात्म के विषय को लिया तो उन्होंने स्वयं कहा कि यदि मैं पहले इसे स्वयं करके देखूंगा कि ये हमारा जीवन बदलता है कि नहीं, तभी मैं किसी को बताऊंगा, अन्यथा तो मैं मतलब ये उन्होंने अपने जीवन को एक प्रयोगशाला के रूप में स्थापित किया। सबको जनमानस को जब कहा कि गायत्री मंत्र सबके लिए है तो कैसे है उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ सिद्ध किया। और हम सब लोग जो भी इससे जुड़े हैं तो हम सब ने अपने में एक परिवर्तन देखा कि नहीं, सही में ये रास्ता जो सत्य का रास्ता है, सही रास्ता है, वो हमारे जीवन को बदलता है। तो जब हम उससे प्रामाणिक उतरते हैं तभी लोग हमारी बात को मानेंगे। यदि हमारे जीवन में वो दोगलापना होगा कि हम कह रहे हैं कुछ और, लोगों को भाषण तो दे रहे हैं बड़ी लंबी चौड़ी, लेकिन हमारे वो जीवन से नहीं दिखेगा तो कोई इस बात को नहीं मानेगा। क्योंकि पहले के पैराग्राफ में जो गुरुदेव भी बता रहे हैं कि बुरे लोग जो दबंग लोग होते कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो उनका एक अपना रहता है कि भाई ठीक है, जीवन में क्या है, जीवन कुछ भी नहीं है, जो जीवन 4 दिन के लिए उसको मौज मस्ती में हमको उड़ाना चाहिए। तो इस चीज से वो आकर्षित करते हैं लोगों को, वैसे ही जीते हैं। यदि जो प्रवचन करता है, जो अध्यात्म पथ के जो कहते हैं कि धर्म के ठेकेदार, तो वो तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े उपदेश, अच्छी अच्छी बातें, पर यदि उनके जीवन से वो नहीं दिखता है, जैसे जितने भी साधु महात्मा उस तरीके के लोग होते हैं जो कि कितने तरह के स्कैम घटियापना में लिप्त हैं और वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि जो धर्म तंत्र से जुड़े लोग हैं उनकी जो प्रामाणिकता है वो घटती है। और फिर साधारण जनता को ये लगा है कि अरे ये लोग तो बस बातें ही ऐसे करते हैं और फिर इनका तो जीवन और भी है, तो फिर हम उनकी बात को क्यों माने, क्यों ना हम साधारण स्तर का जो जीवन है। और तभी इसी वजह से ऐसा हुआ कि समाज में नास्तिकों की संख्या बढ़ने लगी, या जो कह लो कि लोग इस चीज को कर्मकांड से लोग भागने लगे, पढ़े लिखे लोग, कि नहीं इससे तो अच्छा है कि अपने अपने ढंग की। तो वही गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव ने एक पूरी मिसाल स्थापित की हम सबके सामने, गायत्री मंत्र जैसी को दिया और हम सब ने महसूस किया, जो भी उसे जुड़े लोग हैं, कि वो कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है, कैसे साधना उपासना आराधना हमारे जीवन को बदल सकता है। और हम तो वो तभी होगा जब हम पहले तो कि उनके सारे सूत्रों को माने, पहले अपने जीवन को इतना बदल ले कि हमारा व्यक्तित्व ही बताए, हमें कहने की आवश्यकता ना पड़े। जो लोग भी हमारे संपर्क में आए वो हमें देख करके हमें लगे कि नहीं, अरे इसके जीवन में तो इसके घर का एक वातावरण ही इतना अच्छा है, क्या बात है कि ये हमेशा खुश रहता है, ये कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इसके चेहरे पे शिकन नहीं आती है इतना। तो जब हमारा ऐसा होगा तब जो कुछ भी हम कहेंगे लोग मानेंगे, वरना जब हम सिर्फ यदि मन से भाषण देंगे और हमारे जीवन से वो नहीं दिखेगा तो इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं होगा। यही गुरुदेव बता रहे हैं कि ये प्रामाणिकता बहुत जरूरी है, पहले हमें प्रामाणिक होना पड़ेगा तभी हम, क्योंकि बुरे लोग के साथ लोग क्यों जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगा है इतने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, तो वो उनको क्षणिक ही सही क्षणिक सुख का वो दिखाते हैं और उनको वो क्षणिक सुख मिलता है जिसकी वजह से। लेकिन हम जब अध्यात्म जैसी गूढ़ विषय जो कह सकते हैं कि इस पर लोगों को कह सकते हैं कि नहीं, इस क्षणिक सुख के पीछे नहीं पड़ो, जो शाश्वत सुख है, जो सच्चा है, जो हमारे शास्त्रों में बताया, जिसे हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं, उस सच्चित आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को यदि हम जनमानस में बता पाएंगे और हमारा व्यक्तित्व बोलेगा तभी लोग मानेंगे, वरना ये सब ऐसे ही खोखली बातें बन के रह जाएगी और कोई नहीं मानेगा। तभी जब उन्होंने जो ये प्रश्न उठाया कि आम शिकायत सुनी जाती है कि लोग हमारा कोई प्रभाव नहीं होता, लोग सुनते नहीं है, तो सही बात है कि लोग अब कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ हमारी बात कहने से या हम जो कुछ भी वो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि लोग इतने दुखी हैं, उनको सच्चा कुछ चाहिए बात ही नहीं, ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो सच में बात ऐसा है कि नहीं, तभी वो उस बात को सुनेंगे। तो वही बता रहे हैं गुरुदेव की बिजली के 2 तार मिलने से ही करंट चालू होता है, कथनी और करनी दोनों के संयोग से ही उपदेश में शक्ति उभरती है, अन्यथा लोग यही मानते हैं कि कथन निभाने योग्य नहीं है, मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है। लोग यही बोलेंगे अरे ठीक है ये बातें तो बड़ी अच्छी लगती है पर ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये निभाने योग्य
योग्य नहीं है। तो निभाने योग्य है उसको पहले तो हमें खुद उस स्तर पर उसे जीवन में अपना के अपने जीवन से प्रस्तुत करना होगा कि नहीं, ये एक शाश्वत, ये जो सुख है, ये क्षणिक सुख के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें यदि सच्चा सुख चाहिए, जीवन में सच का आनंद चाहिए, तो हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए, सत्य के रास्ते पे, अध्यात्म के पथ पे। और इस बात को हम जब प्रामाणिकता के साथ कहेंगे तब लोग इस बात को मानेंगे। यही हमें गुरुदेव बता रहे हैं कि दूसरों से अपना सम्मान कराना चाहता है और स्वयं घटियापन अपनाकर उन लाभों को उठाना चाहता है। तो दीदी आप एक पैराग्राफ और ले लें, उसके बाद है तो वो पढ़ लेंगे। आप एक पैराग्राफ और ले लें, उसके बाद हमारी भाई साहब तैयार रहिएगा। जी, विचार क्रांति वकीलों जैसी दलाली देने से संभव नहीं हो सकती। उससे तो अधिक से अधिक यह हो सकता है कि भ्रांतियों का निवारण बन पड़े, किंतु प्रचलन मात्र इतने से ही नहीं चल पड़ते हैं। उनके पीछे व्यक्तित्व, स्वार्थपरता, अहमन्यता, दूसरों के प्रति उपेक्षा जैसी दुष्ट मान्यताएं भी छद्म रूप से काम कर रही होती है। यदि उन पर अंकुश लगाते न बन पड़े तो तथाकथित सुधारक भी मुखौटे बदलते रहने वाले बहुरूपीय मात्र बनकर रह जाते हैं। देखा जाता है कि बेटी के विवाह सामने होने पर सभी लोग दहेज विरोधी बनते हैं, पर जब बेटी के विवाह की बारी आती है तो प्रकट या गुप्त रूप से लाभ उठाने में चूकते नहीं हैं। यही कारण है कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती है कि उद्घोष करता ही समय आने पर मुखौटे बदल देते हैं और यह अति महत्वपूर्ण आंदोलन मात्र प्रोपेगेंडा का उपहासात्मक विषय बनकर रह जाता है। यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि जब तक हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं होगी, हम सिर्फ बात कहेंगे। जब हमारी बेटी की शादी होगी तब तो हम दहेज विरोधी बन जाएंगे और बेटे के जब बारी आएगी तो हम किसी न किसी तरीके से उसको अपने बात को बदल देंगे। तो हमारी बात को कोई नहीं मानेगा और हम बस उपहास के ही पात्र बनकर रह जाएंगे। तो हमारा कथनी और करनी एक होना चाहिए, यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। राम दीदी, प्रतिभानिधि दीदी को धन्यवाद, बहुत ही अच्छी तरह समझाया उन्होंने। आगे हम ले रहे हैं, धर्मोपदेश देने वाले सच्चे अर्थों में उसका पालन करें तो कोई कारण नहीं है कि अनुकरणीय कर्ताओं की कमी रहे। नानक कबीर जैसे संतों की प्रामाणिकता और प्रखरता भावनाशीलों को असाधारण रूप से आंदोलित करती और असंख्यों को ऐसे अनुयायी बनाती रही है जो कष्ट कठिनाइयों की कसौटियों पर भी लगातार खड़े उतरते रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं कि जो धर्म उपदेश देने वाले सच्चे अर्थों में उसका पालन करें, स्वयं पालन करें, मंच पर बैठ करके जो बातें करते हैं वो स्वयं उसका पालन करें, तो ये जो है जो अनुकरणीय करता है उनकी कमी नहीं है। और नानक कबीर जैसे संतों की ये प्रमाण भी है कि उन्होंने जो प्रमाण और प्रखरता भावनाशीलों को असाधारण रूप से आंदोलित करती रही। वैसे ही उन्होंने उनका प्रभाव ऐसा पड़ता है वो अपने ऊपर जीवन में उतारते रहे और लोग उनसे समझते रहे, तो भावनाशील लोगों को वो असाधारण रूप में ही उनसे मिल गई है नानक कबीर जैसे संतों से। तो जो कष्ट कठिनाइयों की कसौटियों पर भी लगातार खड़े उतरते रहे हैं। प्रस्तुत कठिनाइयों से निपटने का लगभग सही स्तर का निर्धारण यह है कि लोक मानस को भ्रांतियों से उबारा और परिष्कार कर विवेकशीलता अपनाने के लिए तर्क, तथ्य, अनुभव और प्रमाणों के आधार पर सहमत किया जाए। यही विचार क्रांति है। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जो प्रस्तुत जो कठिनाइयां आज के चल रही हैं उसके निपटने का सबसे यही उपाय है कि जो लोक मानस को भ्रांतियां, जो पुरानी भ्रांतियां लोगों के अंदर हैं, उनको जो है विवेकशीलता अपनाने के लिए तर्क दिए जाए, उन्हें अनुभव बताए जाए शास्त्रों के द्वारा, रामायण के द्वारा। तो इससे आधार पर जो है उनको सहमत किया जाए, तभी जो अपने ऊपर उतारा भी जाए समझाने वाले। ये सब चीजें जब हों तभी इनका जो है आधार से वो सहमत किया जाए। यही विचार क्रांति अभियान है, विचार बदलने का यही अभियान है। विचार इसी तरह बदल सकते हैं अच्छे विचारों की सेना तैयार करके। इसका दूसरा चरण है क्रियात्मक परिवर्तन। इसे दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन भी कह सकते हैं। प्रवाह को रोकने और उल्टे को उलटने के लिए साहस भरा पुरुषार्थ चाहिए। दुष्प्रवृत्तियों का जो है नाश करने के लिए और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन भी इसको कह सकते हैं कि जब हम इनको जो है प्रवाह को रोकने और उल्टे को उलटने, गुरुदेव ने बताया कि उल्टे को उलटना पड़ेगा, जो चीजें चल रही हैं और उनके लिए साहस करना पड़ेगा, अपने ऊपर साहस भरा पुरुषार्थ करना चाहिए कि जो
चीजें पड़ी हुई हैं, उल्टी देख रहे हैं लोग बाग और उनको उसी पे चल रहे हैं कर्म कांडों पर या किसी पंडाबाद पे, तो उनको जो है सीधा उलटने के लिए उनको फिर से उलटना चाहिए, तभी जो है वो सही चीजें आएंगी। प्रतिभा परिष्कार इसी का नाम है। यही 2 चरण बढ़ाते हुए महाक्रांति का लक्ष्य पूरा करना संभव है। सतयुगी प्रचलन के लिए वातावरण बनाना इसी आधार पर बन पड़ेगा। सतयुगी प्रचलन के लिए वातावरण बनाना हमें इसी आधार पर चलना पड़ेगा कि उल्टे को उलटने का यही हमें इसी पे हमारी प्रतिभा परिष्कार इसी का नाम। हमें अपनी प्रतिभा जो है परिष्कार जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा और सतयुगी प्रचलन के लिए वातावरण बनाना इसी आधार पर बन पड़ेगा। निर्णायक निर्धारण यह है कि इसके लिए जीवट के धनी प्राणवान प्रतिभाओं का भाव भरा समयदान चाहिए। समयदान को सर्वोत्कृष्ट दान इसलिए माना गया है कि उसमें ईश्वर प्रदत्त समय एवं शरीरगत पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष रूप में श्रम और अंतःकरण की भाव संवेदना का गहरा पुट रहने पर ही यह प्रक्रिया सशक्त रूप में बन पड़ती है। यहाँ बता रहे हैं बुद्धो कि यहाँ जो पूरा निर्णायक निर्धारण यही है कि हमें अपने प्राणवान प्रतिभाओं को समयदान देना चाहिए, भाव भरा समयदान देना चाहिए। उसे ऐसा नहीं कि हम जो है कोई बदमाशी बेईमानी करके समयदान दें, भाव भरा अपने अंदर से ऐसी भावना होनी चाहिए। तो समयदान को इसीलिए समयदान को सबसे सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इसमें ईश्वर प्रदत्त समय और शरीरगत पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष रूप में श्रम और अंतःकरण की भाव संवेदना का गहरा पुट रहने पर अपने अंतःकरण में ऐसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में एक संवेदना ऐसी होना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के और समाज के लिए हम प्रक्रिया ये सशक्त रूप में बन पड़ती है। प्रभावी समयदान वही जिसमें समय, श्रम और संकल्प का त्रिवृत समन्वय हुआ है। ऐसा समयदान की युग परिवर्तन की महान प्रक्रिया संपन्न कर सकने में समर्थ हो सका है। लोग बताते हैं कि जो प्रभावी समयदान वही है जिसमें जो है समय अपना और श्रम भी करें, समय भी दें, संकल्प के साथ करें, अपनी संकल्प भावना अंदर से होना चाहिए कि हम ये करेंगे, ये हमें करना ही है। ये तीनों जब इनका समन्वय होगा तभी हम ऐसी समयदान की यही युग परिवर्तन हमारी सबसे महान प्रक्रिया है जो कि हम संपन्न करने में समर्थ हो सके हैं। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। जो लगा इसमें प्रभावोत्पादक समर्थता, मतलब समर्थता ऐसी हो कि जो प्रभाव उत्पादक हो। पहला बताते हैं कि हमारी कथनी करनी एक हो जो कि आचरण में हो, क्योंकि जो आचरण में होती है और वही बात हम जब कहते हैं तभी प्रभावी मानी जाती है और वही लोगों को प्रभावित भी करती है और हृदय तक छूती है, तो वो उस चीज को आत्मसात कर पाते हैं। और इसमें वरिष्ठ व्यक्तित्व का बता रहे हैं कि व्यक्तित्व ऐसा हो जो कि जो सामान्य जन को प्रभावित कर सके, क्योंकि आजकल क्या है, लोग हर चीज को ना तर्क, तथ्य, प्रमाण, अनुभव से तोलते हैं और कहते हैं कि क्या, और अपनी भी बुद्धि लगाते हैं, क्योंकि तर्कवादी जो बुद्धि होती है वो चाहती है कि अब उनको तर्कों से संतुष्ट कर सकें, उनकी प्रामाणिकता हो ताकि हम उनकी प्रामाणिकता पर विश्वास दिला सकें उनको, और उत्कृष्टता के पक्षधर हों। और इन सब चीजों को लेकर ही जो व्यक्तित्व होता है, वही जो व्यक्ति होता है वह श्रवण करता ऐसे व्यक्तित्वों को सुनता है और श्रवण करता है और फिर तब जाके उनको अपने जीवन में आत्मसात कर पाता है। क्योंकि अगर ऐसे कोई नौसिखिया हुए तो उनको क्या होता है, जिन्होंने कुछ बोला कुछ और जब देख रहे हैं कि उनका आचरण कुछ अलग है और विचार तो बहुत आदर्शवादी, सुधारवादी विचारों को लेके है, परिवर्तन लाने, लेकिन जब बात ये आती है कि व्यक्ति जब उनके आचरण को देखता है तब उनको लगता है कि अरे ये तो सिर्फ मतलब बोल बच्चन वाली बात है, कि मतलब ये सिर्फ बोल रहे हैं, बाकी इनकी ऐसी कुछ मतलब स्वयं पता चल जाता है कि जो बोलने वाला वक्ता है उसका विश्वास किस स्तर का है, क्योंकि जब वो व्यक्ति वो बोल रहा है तो वो उसके विश्वास से बोलेगा नहीं, लेकिन जब कोई व्यक्ति करता है और फिर बोलता है तो उसका विश्वास जो होता है ना गहरा होता है और उतनी गहराई से ही वह सामने वाले को बोल पाता है और तब हम उस चीज को साध भी लेते हैं अपने जीवन से। तो इस तरीके के जो व्यक्तित्व हैं वही मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो व्यक्तित्व है वही फॉलो करने वाला है, मतलब ऐसे व्यक्तित्वों का जो आचरण है हम उसे आत्मसात कर सकते हैं और ऐसे लोगों से हम कुछ सीख सकते हैं। जय गुरु जी दीदी, सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि व्यक्तित्व का ही प्रभाव गहराई तक पहुंचा है। तो आज हम लोग इसी पे विचार करेंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि विचार
विचारों के क्रम में आइएगा आप लोग। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा चैप्टर रहा दीदी। इसमें हम यही सीखे हैं यही कि हमारा व्यक्तित्व उत्कृष्ट बने। जब तक हमारा व्यक्तित्व उत्कृष्ट नहीं बनेगा तब तक हम दूसरों को कितना भी ज्ञान दे ले वो प्रभाव नहीं डालेगा। और इसी दरमियान गुरुदेव ये समझाए हैं कि जो भी बुरे कार्य करते हैं, माने शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो वो कैसे संगत में आ जाते हैं, क्योंकि वो उनका वो ऐसा रहता है। तो आज हम उत्कृष्ट कैसे बने, अपने व्यक्तित्व को जब उत्कृष्ट बनाएंगे तभी हम किसी को प्रभावित कर पाएंगे। और उसी के दरमियान ये आया दीदी कि आत्म निरीक्षण, फिर आत्म निर्माण, फिर आत्म विकास, और एक और है से उठ गया है दी। तो वो 4 चीज जो बताया है गुरुदेव ने, वो हमें अपने ऊपर उतारना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे दीदी। तो यही चीज था दीदी। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। तो ये बहुत सुंदर जो दीदी ने अभी में बहुत अच्छे से बताया, और पूरा चैप्टर ही एकदम दिल को छूने वाला है कि सबसे बड़ी बात जो गुरुदेव ने कहा कि समय का कौन सा समाधान। तो इस समय तो हम सभी जान रहे हैं कि विचारों में परिवर्तन करना है और यही इसी का समाधान होना है, पर कैसे। क्या बहुत सुंदर बात जो आई थी कि पहले सिर्फ 7 ऋषि थे और 7 ऋषि कितना प्रभाव डाल गए, पर कैसे और क्यों ये हम जाने। तो इसलिए कि वो जो कहते नहीं थे वो तो करते थे, अपने आचरण में उतारते थे। तो यहाँ जो गुरुदेव का सीधा सीधा कहना यही है कि हमें अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है कि हमें वाणी से नहीं, हमें अपने आचरण से जो है समाज में अपनी बात को फैलाना है। क्योंकि अब होता क्या है कि जैसे मंच पर बैठ के साधु बहुत से लोग हैं जो प्रवचन देते हैं, पर सही मायने में उनका अपना जीवन उस तरीके से वो नहीं जीते हैं। तो समाज पर क्या उनका संदेश जाता है कि भाई ये तो कहते कुछ है करते कुछ है, ये तो बड़े आराम से जी रहे हैं, ये तो बहुत ठाट बाट से रह रहे हैं। देखा है हम लोगों ने, काफी ठाट बाट से आते हैं, वो काफी उनके लिए मंच वगैरह होता है, काफी अच्छे कपड़े वगैरह पहनते हैं और आपका गाड़ी वाड़ी ऐसी वैसी सब चलता है उनका। फिर वो कहे यदि कि आप एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जिए, तो वो क्यों जिएंगे, वो कहेंगे खुद तो नहीं जी रहा है। तो ऐसी बात होती है। तो वही चीज है। दूसरी बात, हम लोग भी यदि कोई बात किसी को कहते हैं, हम साधारण हम परजन अपने गायत्री परजन की बात कर रहे हैं, हम लोग यदि किसी को बताते हैं और हम खुद उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या वो हमारी बात सुनेगा? वो कभी नहीं सुनेगा। तो निश्चित ही जो कहना है, जो कथनी करनी है तो करनी जरूर करनी है, कथनी करनी में भेद नहीं है। अब जो बुरे लोग होते हैं उनकी तरफ सब लोग अधिक क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो तो ऐसा कर ही रहे हैं। वो कोई शराबी शराब पीता है, इसलिए उसके साथ शराबी दोस्त बन जाते हैं। जुआरी जुआ खेलता है, उसके साथ जुआ खेलने वाले आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कहता है कि तुम शराब पियो और खुद वो नहीं पीता है। यदि ऐसा वो करे तो निश्चित ही उसका संगठन नहीं हो। तो यहाँ जो गुरुदेव बताना चाह रहे हैं कि वह यही कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करना है। और जो है इस समय 2 ही चीजें गुरुदेव ने बताई कि ये 2 चीजें जो आवश्यक है, एक तो मनुष्य के विवेकशीलता को उभारना और कैसे जो भ्रांतियां हैं उनको नष्ट करने के लिए उनको तर्क के साथ, अनुभव के साथ, प्रमाण के साथ सहमत करना। दूसरी चीज जो है दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करना। और इन्हीं 2 चीजों को करने का कार्य ही इस महाक्रांति का लक्ष्य पूर्ण करने में संभव है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले हमें स्वयं ही अपने आप को परिष्कृत करना पड़ेगा। यदि कोई परंपरा हम पहले हम तोड़ेंगे, जब हम उसको तोड़ देंगे तब हम आपसे कह पाएंगे कि आप ये परंपरा मत करिए। और यदि हमने आपको सिर्फ कहा कि आप दहेज मत लीजिए और हमने अपने बेटे की शादी में दहेज लिया, या हम कहे कि आप मृतक भोज मत करिए और हम अपने घर में मृतक भोज कर रहे हैं, तो हमारी बात का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो सबसे पहले परिवर्तन अपने घर से, अपने आप से, तब जाके हम संदेश देने लायक बनेंगे। जय गुरुदेव दी, प्रणाम सभी को। जी दीदी, सही है दीदी। हम लोग मैं खुद जब शांति कुंज में साथी दीदी और आशीषा दीदी से मिलके आई तो उनके व्यक्तित्व का जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, दीदी क्या बताऊं। मैं जब भी किसी से मिलती हूँ तो बताती हूँ स्वाध्याय के बारे में और साथ में स्वाति दीदी के बारे में कि कैसे यदि दीदी ने इतना परिवर्तन नहीं किया होता, आज यूएसए में बैठ के हम लोगों को वहीं से कह रही होती, तो शायद हम लोगों में इतना उनके प्रति वो श्रद्धा भाव नहीं आता और ना हम लोग स्वाध्याय से इतना प्रभावित होते। लेकिन जब दीदी ने स्वयं को बदला है, आज दोनों दीदियों को देख आती हूँ तो वास्तव में ऐसा मन में वो रहता है कि हम तो घर में बैठ के मतलब हम लोग समय समय पर अपना उसमें भी गृहस्थ के उसमें भी रहते हैं, अपने और भी उसमें मिलना जुलना भी करते हैं, मतलब थोड़ा दिखावा भी हो जाता है। और लेकिन वहाँ तो बिल्कुल सादगी के साथ जो सौम्यता वगैरह उनका व्यवहार वो दिखता है ना, वो बिल्कुल एकदम पवित्र वाला वो दिखता है ना, वो भाव दिखे। तो आशा में जब तक व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आएगा आपकी वाणी में वो प्रभाव आ ही नहीं। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर टॉपिक था दीदी। आज मैं भी अपना पुराना कुछ बताना चाहती दीदी। आज हम ऋतु भोज और विवाह ये 2 हमारे मुख्य है और सच में हम
लोग गायत्री परिवार के होते हुए अगर ऐसा करें तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ ही नहीं सका। आज गुरुदेव ने बहुत सुंदर बताया दीदी। मेरे ससुर जब शांत हुए थे दीदी 2005 में, तब हम लोग ने भी इन्होंने संकल्प ले चुके थे पहले से कि हम मृत्यु भोज नहीं खाएंगे भी नहीं और करेंगे भी नहीं। पर हम लोग ने जब ये निर्णय लिया कि नहीं हम लोग भी नहीं करेंगे, हमारे घर में अभी तक तो हम भोजन नहीं करते थे पर हम खुद नहीं करेंगे, तो जो हमने ऐसा किया दीदी तो हम लोग को इतना समाज में आज भी इतना सुनाते हैं दीदी सब लोग, और हमको सुनना होता क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया था। उस टाइम की बात बता रहा है दीदी, उस समय जुड़े तो थे गुरुदेव से पर इतना हम लोग प्रचार प्रसार मतलब हवन वगैरह में नहीं जाती थी, स्कूल का टाइम था मेरा तो कम जाती थी मैं हवन वगैरह कराने। तो पर उस समय दीदी हम लोग ने ऐसा किया तो इतना आज भी हम लोग को समाज में बोलते कि नहीं तुम लोग तो मृत्यु भोज को मानते नहीं, तो भोजन नहीं दे सकते कि उन्होंने कमाया इतने दिन से, तो जब उन्होंने कमाया है तो उनका तो तुमको करना ही चाहिए। पर हमने बोला नहीं हम तो गुरुदेव की मानेंगे, और माना दीदी, हमने ऐसा किया था। और विवाह में भी दीदी हमारे बेटे की जब शादी हुई तो भोपाल से उन लोग आ नहीं पा रहे थे, तो हम लोग ने बैतूल में ही दीदी रहकर और उन लोगों को बुलाया कि आप लोग आइए और हम आपका पूरा करेंगे करके। तो हमने ऐसा किया दीदी, सच में ऐसा किया। तो हम तो गुरुदेव को बहुत धन्यवाद देते हैं कि वाकई में अगर हम उनसे नहीं जुड़ते तो शायद ये कुछ नहीं कर पाते थे, और ऐसी सोच सभी को रखना चाहिए। और हम पर समाज में रहते हुए ये कार्य को करें और उनकी सुने ना, कोई बात नहीं है वो बोले तो भाई उनकी जगह वो ठीक है, उनके विचार अभी इतने नहीं आगे हुए, पर हम गुरुदेव को सुन रहे हैं तो कुछ हद तक तो हम विचार बदल सकते हैं। और जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। रंजना दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा समझ में भी आया कि सही बात है कि जब तक अपने बातों का प्रभाव के साथ जब तक अपन नहीं बदलेंगे तब तक दूसरा कोई नहीं बदल सकता। अपनी बातों में भी अपनी करनी में भी वो होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। जब अपन बदल सकते हैं, अपन कर सकते हैं। तो मेरे जब पापा शांत हुए थे दीदी, मैंने खाना खाया वहाँ पर, मेरे गले से नहीं उतरा, मेरे को उल्टी आने लगी। उसी दिन से मैंने, वैसे हम जाते नहीं है इसमें खाना खाने, बस रिलेशन में जो जाना पड़ता है बहन बेटियों के नाते तो जाते हैं उसमें। हम अपने यहाँ ससुराल में तो कहीं किसी के वहाँ पे भी नहीं जाते। पर उस दिन से मैंने संकल्प ले लिया कि मैं कभी भी मृत्यु भोजन, मैंने अपनी माँ को भी बहुत समझाया, पर आप इसके मतलब वो करते हो तो आप इसके लिए दान दक्षिणा कर दो पापा के जगह पर, जो आप करते हो हर साल उनके नाम का। तो बोले नहीं हम तो ब्राह्मण ही जिमाएंगे। मैंने मम्मी ये गलत है, आप करते हो, पर इसको आपको दान दे दो, जिससे कहीं पे पर्स दे दो, कहीं पे पंखा दे दो, जहाँ पर उनके लिए जरूरत है, उनको ऐसा काम करो तो आपका बहुत नाम होगा उसका। तो पर उन्होंने, पर मैंने आज उस दिन से संकल्प ले लिया कि मैं अपने घर में कभी भी और ना किसी को अपने परिवार के सदस्यों को खाने दूंगी मृत्यु भोज, और ना खाऊंगी। तो दीदी एक बात और, जो बात बहुत अच्छी है कि जैसे हम भी बदल जाएंगे तो लोग बाग अपने आप को देखते हुए कि जब अपन नहीं है, जैसे बात दही सही कहा, तो लड़कियों के में तो अपन खूब दही दे देते हैं, नहीं देते हैं, लड़कों के में लेने की वो, तो हमारे यहाँ पे तो कभी भी लड़कों के उसमें भी नहीं मांगते हैं और लड़की के में भी नहीं इतना देते हैं। जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से जितना बनता है लड़की के लिए उतना देते हैं। पर जैसे कोई मांग करे तो उसके वहाँ पर तो हम शादी करते ही नहीं है लड़की की, कि जहाँ पर मांग हो रही है कि इतना देना है उतना देना है, नहीं, वहाँ पर तो करना ही नहीं। क्योंकि ऐसे लोगों की पूर्ति तो कभी कर सकते नहीं है, कि चाहे जब वो तो क्या मांगने लगे कुछ नहीं कह सकते, किस टाइम पे क्या चीज मांगने लगे, तो उनकी कभी भी पूर्ति नहीं। तो ऐसे जब भी एक एक संकल्प से, जैसे मृत्यु भोज में भी हमने अपने यहाँ पे 9 कुंडी यज्ञ, 5 कुंडी यज्ञ होता है 9 दुर्गों में, तो एक 10-15 बहनों को संकल्प दिलवाया था कि मृत्यु भोज हम नहीं करेंगे संकल्प के द्वारा। तो उन्होंने हाथ उठाकर संकल्प लिया। तो दीदी बहुत अच्छा लगा कि जैसे एक से ही अगर बदलेंगे तो परिवर्तन आ सकता है, अगर एक बदलेंगे तो एक दूसरी बहन को बदलेगी तो परिवर्तन आ सकता है। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। बहुत अच्छा टॉपिक है। यही हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें हमारी पात्रता विकसित करनी चाहिए और हमें पात्रता विकसित करके ही गुरुदेव का कार्य करना चाहिए, तो हमारा प्रभाव पड़ेगा। और हमें कथनी और करनी एक रखनी चाहिए। मैंने भी मेरी सास की जब मृत्यु हुई थी तब मैंने भी मृत्यु भोजन नहीं कराया था और वेदों का दिव्य संदेश सबको बांटा था और यज्ञ करके ही सब क्रिया की थी। तो ये हम करेंगे तो दूसरों पर भी ये प्रभाव पड़ेगा। और मेरी बेटी की शादी की तब भी हम खर्चीली शादी मत करो ऐसा सूत्र पुकार दे, तो मैंने सोचा मैं कैसे करूंगी, पर गुरुदेव की कृपा से वो भी होगा। यूएस का लड़का था, डॉक्टर था, फिर भी उन्होंने वो दहेज भी नहीं मांगा और शादी भी एकदम सिंपल से ही की, खर्च करे दिया। तो ऐसे हम जो जैसे सोचते हैं ऐसे जो सामने वाले मिल
जाते हैं तो गुरुदेव ने बताया इसी तरह खर्चीली शादी हम नहीं कर सकते। जय गुरुदेव दीदी। जी दीदी, इस बार मेरा एक सौभाग्य और हुआ था मेरे साथ कि मैं जब शांति कुंज में थी तो मुझे, आप लोग जानते होंगे, आओ गणेश संस्करण पीढ़ी की दीदी हैं रितु दीदी, उनकी सगाई और शादी दोनों देखने का मौका मिल गया। वो वहीं के एक भैया हैं अमन जी, जो उसमें स्वागत कक्ष में बैठते हैं, उनके साथ हुई थी। तो इतनी सादगी और इतनी सौम्यता के साथ उनकी जो सगाई का, हम लोग ने तो वहाँ जाकर लेडी संगीत किया, गाना भी गाया, बन्नी गाई, ढोलक बजाई, बहुत आनंद लिया। तो वो एक मोमेंटम इतना अच्छा दिमाग में बैठ गया है कि हम लोग आजकल जो खर्चीली शादियों का भी विरोध करके इस तरह की शादियां भी कर सकती। हमारे लिए तो गुरुजी ने इतना अच्छा स्थान बना के दिया है कि हम लोग शांति कुंज में भी जाकर अपने बच्चों की शादी आराम से कर सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा उपाय है, इस पर भी हम लोग ध्यान दे आगे। जय गुरुदेव दी, सभी को प्रणाम। सभी बहनों ने बहुत अच्छा विचार दिया और सचमुच में दीदी आज का अध्याय यही है कि जब तक हम अपने सुधार को नहीं करेंगे, अपना सुधार ही, और जब अपने में जब वो प्रखरता नहीं लाएंगे तो दूसरे को अगर कुछ भी समझाएंगे तो तुरंत वही वाणी निकल जाएगी। पहले अपने आप को देखो। तो गुरुदेव ने जो सूत्र दिए कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, अगर यही सूत्र को अपना ले तो फिर जीवन बदल जाएगा। एक ही सूत्र में सब कुछ गुरुदेव बता दिए हैं कि पहले अपने आप को, अपने दुष्प्रवृत्ति को दूर करो। सत्प्रवृत्ति को जो आदमी आएगा अपने भाव में तो खुद प्रखरता आ जाएगी, और फिर जब दूसरे को समझाएगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। गुरुदेव जो भी बताए कि जुएरी के साथ देखते हैं, जो जुआ खेलता है तो उसके साथ खेलने वाले आ जाते हैं, और उनका संगठन भी होता है, निज जात का संगठन बहुत होता है। तो इस तरह से हम अपने प्रभाव का भी संगठन बनाएंगे। जब तक अपने में प्रखरता नहीं लाएंगे तब तक दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जब स्वयं में प्रभाव वो दिखने लगेगा तो दूसरे में पड़ने लगेगा। जैसे गुरुदेव पहले अपने स्वयं को, अपने आप को साधे, तब जा करके सोचे कि हाँ साधने से जिंदगी परिवर्तित होता है, तो दूसरे तब ये इतना बड़ा परिवार खड़ा किए। इसी तरह हम लोग को अपने आप में पहले प्रखरता लाना है, तब दूसरे को समझाना है। जय गुरुदेव। एक किताब अभी मैं पढ़ रही हूँ, लोक सेवियों के लिए दिशा बोध। ये सुबह की 7 बजे की आती है, अपनी ज्ञानी सोशल मीडिया की रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो इन किताबों में, इस किताबों के अंदर जो दिया हुआ है ना, 7 सप्ताह व्रत दिए गए हैं और बहुत सारे ऐसे संकेतों को गुरुदेव ने बताया है कि हमें कैसे रहना पड़ेगा। हमें मैं को छोड़ना पड़ेगा। बार बार 3 पेज में उन्होंने लिखा है, मैं को छोड़ना पड़ेगा, हम और हम लोग को लेकर चलो, यानी विचारों में परिवर्तन करो, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। वरना व्रत तो ले लेते हो, महाव्रत भी ले लेते हो, संकल्प भी ले लेते हो, सूत्र भी पढ़ लेते हो, 18 सब कुछ कर लेते हो, पर कर क्या पाते हो। तो यहाँ कह रहे कि फिर दूसरी किताब ये शिष्य संजीवनी भी चल रहा है, उसमें कहते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ो। अपनी जो आकांक्षाओं को जो महत्व दे रहे हो उसको तुम्हें गलाना पकाना वहां पर छोड़ना पड़ेगा, उसको अपने अंदर नहीं रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत है कि जो हम सोचे और सबके लिए सोचे, ताकि अपने लिए सोचे। विचार में हमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा। कैसे कर्म कहाँ समाज में कैसे करना है, सबको लेके हमें चलना पड़ेगा। सबकी सहमति की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि अकेले से तो जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। जब तक सहयोग संगठन में नहीं रहेंगे तब तक हमारे विचार और व्यक्तित्व में भी आगे नहीं बढ़ सकते। भले हमारा व्यक्तित्व परिष्कार हो गया है, लेकिन फिर हम सहयोग से 2-4 लोगों को ले ले, जो हम कह रहे हैं वही करें, अन्यथा ना कुछ करें, तो निश्चय ही आगे हम बढ़ते हैं और इसको समझ में आता। तो देखिए अभी शायद दिल्ली के पास झटिकारा एक जगह है, वहाँ पर गायत्री मंदिर है। हमारे परिजन बहुत गए थे। 8 तारीख से 11 तारीख तक यज्ञ था। अंतिम दिवस में शायद कुछ ऐसा हुआ कि किसी दीदी ने किसी को कुछ कह दिया। अब देखिए वो मैसेज आ रहा है, मैसेज डिलीट हो रहा है, मैसेज आ रहा है, मैसेज डिलीट हो रहा है। क्यों ऐसी मनोदशा बन जाती है लोगों की, ये समझ में नहीं। तो 100 में से कोई तो 2-1 है ऐसे जिनको हम उनका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अपने को हमें बदलना पड़ेगा। हम लोग अभी कोई मैसेज वहाँ डाल नहीं पा रहे हैं, कैसे किताब पढ़ेंगे वो सोचा जा रहा है। लोगों को पर्सनली फोन किया जा रहा है, तो चलो ठीक है, वो भी स्थिति बनती। हमने ही उसमें कहा भैया इस ग्रुप को बंद कीजिए, ओनली एडमिन कर सकता है, इसमें खोलिए। जब खुल रहा है तब वो आ रहा है, जब खुल रहा है तब वो एक अच्छी खबर नहीं लेके मतलब दूसरी तरह क्या बताए बोल नहीं पा रहे हैं। अभद्र भाषा में लिखी गई ये सब क्यों होता है, ऐसी मनस्थिति क्यों बनती है। क्या हम पढ़ रहे हैं किताब, समझ रहे हैं, या समझ रहे हैं तो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अपने हृदय से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। गुरुदेव को तकलीफ होती है, हमें, हम लोगों को नहीं होती है। अगर वैसी चिट्ठी लिखना हो तो 1-2 लाइन की चिट्ठी गुरुदेव के चरणों में लिख कर रख दो, तो हिम्मत समझे, साहस समझे, गुरुदेव से जवाब आपको मिलेगा। मेरा तो कहना यही है। तो ये चिंता की बात हो गई है अभी, खैर समाधान तो हो जाएगा, सबकी मीटिंग चल रही है अभी। तो कहीं ना कहीं लोगों में परिवर्तन हम नहीं कर सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। हमसे जो बन पड़े, हम सभी से जो बन पड़े, हाथ पकड़ के हम आगे करें और विचारों में परिवर्तन निश्चय, उसमें अनिश्चय कहीं, इतना तो ख्याल करके हम चलें। आत्म समर्पण की भावना। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी सभी को।
जय गुरुदेव जी, प्रणाम सभी को। दीदी जो मुझे समझ में आया कि गुरुदेव भी कहा करते थे कि अपने प्रवचन में कि आप लोग बहुत मेहनत करके यहाँ मेरे धाम में आए हुए हैं, आप सोचते होंगे कि हम क्या करें, कैसे करें। तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा शब्द बोला था, क्या करें कैसे करें वाली बात नहीं, आप ये सोचिए कि हम क्या बने। वो बात दीदी मुझे बहुत अच्छी भाई थी जब उन्होंने कहा कि हम क्या बने। आप बनने की सोचिए कि हम क्या बने। अगर आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए तो आप सांचा बन जाइए। और जो सांचे में आएगा, जैसे सांचा एक गुम्मे का होता है, एक मूर्ति का होता है, उस सांचे में जो भी डलता है चाहे कुछ भी डले उसी सांचे का आकार का हो जाए। तो वो बात दीदी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जब मैं पहली बार गई थी तब मुझे ये बात समझ में आई थी कि अगर हम यहाँ आए हैं इस दर से, अपने ऐसे आराध्य से जुड़े हैं और समर्पित हुए हैं, तो एक ही संकल्प ले लें कि हम क्या बने। अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो हम सांचा बन जाए, चाहे वो साहित्य के माध्यम से बने, चाहे वो नित्य क्रिया के माध्यम से बने, चाहे जैसे बने। हम दुनिया को नहीं बदल सकते लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं। अपने आप को बदलने के लिए हमें ऐसे नहीं, साधारण नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा भौतिकता में इतना ज्यादा उथल पुथल है, इतनी ज्यादा कुरीतियां फैली हुई हैं, लेकिन हम उनसे मुंह मोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं हम हर वहां जाए जहां हमको जाना जरूरी है वहां पहुंच जाए, लेकिन हम उस समय भी अपने गुरुदेव के ही दृश्य में, अपने गुरुदेव के ही कीर्तमान के मन में बसा के चले। हमको वो दिखाई ही नहीं देगा, हमको सुनाई ही नहीं देगा जो हमारे लायक नहीं होगा। तो दीदी मैं तो अपने आप में ये समझती हूँ कि हम नहीं कुछ कर सके हैं, लेकिन अपने गुरुदेव को प्रति क्षण प्रति मिनट उनके आकार को अपने मस्तिष्क पर रख करके देखेंगे तो जो भी जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हमको, मेरे जीवन में जो मुझे लगता है कि मुझे न कभी किसी की बुराई सुनाई देती है, ना किसी की अच्छाई होती तो जरूर देख लेती हूँ, लेकिन बुराई मुझको सुनाई देती। लोग मुझसे कहते हैं कि तुम वहाँ थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ थी। हाँ रहे होंगे, मुझे मालूम है कि मैं थी वहाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कब हुआ। तो हमको ये पता है कि अगर हम, गुरुदेव ने जो कहा कि आप क्या बने, तो हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि हम बन जाएं कुछ। अगर क्या बन जाए तो सांचा बन जाए, कि हम जहाँ भी जाएं तो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने आत्म परिष्कार के माध्यम से लोगों को बता के नहीं, हमारे क्रियाकलाप से लोग देखें कि वास्तविक ये ऐसा होना चाहिए। दीदी मैं प्रयासरत रहती हूँ कि मुझे मुंह से कम बोलना पड़े, मेरे आचरण से लोग कुछ समझे और कुछ जो भी गुरुदेव की मर्जी हो कुछ महक पहुंच जाए। जो मेरे घर आता है तो मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव अगर ये मेरे घर आए हैं तो आप इनको अपनी ऊर्जा से प्रभावित कर देना। बस यही एक लक्ष्य हम सब बना के चले, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है, तो हम उथल पुथल को न देखें, हम अपने गुरुदेव को लक्ष्य के देखें कि युग बदलेगा, जरूर बदलेगा। प्रयास हमारा भरपूर बना रहे, इसी विश्वास के साथ हमारी स्वाति दीदी भी यही प्रयास पे चल रहे हैं। गुरुदेव भी अपने 80 साल का जीवन इसी प्रयास के तौर पर के 3200 पुस्तकों का उल्लेखन करके रख गए। तो हमारा कर्तव्य है कि हम जो कर सकते हो करें, बाकी जो नहीं कर सकते उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो परमात्म सत्य का है, एक ऋषि के आंसू कभी खाली नहीं जाते हैं, वो होकर ही रहेगा और सब लोग हम देख भी रहे हैं कि वो हो रहा है। तो हम प्रयास इतना करें कि हम क्या बने, और जो गुरुदेव ने कहा था आप सांचा बने, उस सांचे में ढलने का प्रयास करें। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को।